मैंने आपके और हमारे दिमाग को हैक कर लिया है, हम जीते जी मर जाते हैं। Fear does not prevent death, but it prevents life. Everybody, thank you for watching me. I am प्रांजल और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंफर्ट जोन के बारे में, द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक। और ये हम सब जानते हैं कि अगर हमारे गोल्स को, हमारे ड्रीम्स को हमें अचीव करना है तो हमें हमारे ग्रोथ जोन में होना पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं है कि हम कंफर्ट जोन से निकले और डायरेक्टली ग्रोथ जोन में जंप कर लिए, उसके लिए हमें कई फेजेस से गुजरना होता है। और यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स को ड्रॉ आउट किया गया है जिससे हम फिगर आउट करेंगे कि विच जोन वी फिट इन नाउ एंड हमारी जर्नी क्या होगी इस ग्रोथ जोन की तरफ। बेसिकली व्हाट आई हैव हैक्ड योर माइंड एंड मैंने आपके और हमारे दिमाग को हैक कर लिया है एंड यहाँ पर ड्रॉ आउट किया है। यहाँ से हम फिगर आउट करेंगे कौन से जोन में हम हैं। तो कंफर्ट जोन बेसिकली वो होता है जनाब मस्त आराम से सो रहे, खा रहे, पी रहे हैं, फील सेफ, जहाँ पर हम बिल्कुल सेफ फील करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। आगे का पीछे का हम सोच सकते हैं लेकिन प्रेजेंट का नहीं सोच सकते। मंकी माइंड जिसे हम बोलते हैं, अनट्रेन्ड माइंड। एक होता है ट्रेन्ड माइंड और एक होता है अनट्रेन्ड माइंड। तो अनट्रेन्ड माइंड यानी मंकी माइंड, जिसको ट्रेन नहीं किया गया है, कोई और आकर हमारे माइंड को ट्रेन नहीं कर सकता, हम खुद कर सकते हैं सिर्फ। और हमने खुद ने हमारे माइंड को ट्रेन नहीं किया है, ये हमारी गलती वहाँ पर होती है, इसलिए हम कंफर्ट जोन में होते हैं। बेसिकली माइंड ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर हम कॉन्क्योर कर ले तो माइंड हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड है, लेकिन अगर हम उसको कॉन्क्योर नहीं करते तो वो हमारा सबसे बड़ा एनिमी बन सकता है। और यही यहाँ पर होता है, हम अगर हमारे माइंड को कॉन्क्योर कर लेते हैं तो ग्रोथ जोन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो हम कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। और जब एहसास होता है तब शायद बहुत देर हो चुकी होती है और इसके बाद हमें फिर एहसास होने लगता है कि यार मुझे ये भी करना था, वो भी करना था, ये सोचना था, वो सोचना था, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रह गई। अब हम आते हैं फियर जोन में। अब हमें फियर लगने लगता है कि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रह गई है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बचता ही नहीं है जनाब। सेल्फ कॉन्फिडेंस की पूरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी होती है। चीज़ों को ना करने के हमारे पास एक्सक्यूजेस होते हैं कि ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये मैं क्यों नहीं करना चाहता हूँ। दूसरों के ओपिनियंस हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे हम एंटर करते हैं लर्निंग जोन में। अब लर्निंग जोन में हम हमारे सेंसेस को मास्टर कर लेते हैं, लेकिन इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, गैप होता है, ये बहुत लंबा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स थिंकिंग कैपेसिटी। उस इंडिविजुअल की थिंकिंग कैपेसिटी कैसी है उस पर ये डिपेंड करेगा कि इसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा। 1 साल, 2 साल, 1 महीना या 1 दिन। दैट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग कैपेसिटी, आप कितना सोचते हो। फिर हमें धीरे धीरे यहाँ पर एहसास होता है कि यार फियर के साथ अगर हमें लड़ना है तो एक ही हथियार हमारे पास है, दैट इज फेथ, विश्वास। फेथ इज द अल्टीमेट वेपन टू फाइट अगेंस्ट फियर। बिकॉज हमें यह पता लग जाता है कि फियर डज नॉट प्रिवेंट डेथ बट इट प्रिवेंट्स लाइफ। हम जीते जी मर जाते हैं। फियर डज नॉट प्रिवेंट डेथ बट इट प्रिवेंट्स लाइफ। और यहां पर हम लर्निंग जोन में एंटर कर जाते हैं जब हमें इन चीजों का एहसास होने लगता है। लर्निंग जोन में हम नए नए चैलेंजेस, नए नए प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हैं और हम नए स्किल्स को सीखते हैं। यहाँ पर हमारी जो नज़र होती है वो किसी एक चीज़ पर नहीं, मल्टीटास्किंग पे होती है, बहुत सी चीज़ों पे होती है। और यहाँ पर सबसे खूबसूरत एक चीज़ होती है जो होती है आई एम फाइन। ये जो आई एम फाइन वाला स्पिरिट हमारे अंदर आ जाता है लर्निंग जोन में, वो कमाल का होता है जनाब, कमाल का होता है। मतलब कोई कुछ भी पूछे, आई एम फाइन, दैट्स इट, ये एक आंसर हमारे पास होता है। क्योंकि हमें ये चीज़ पता होती है कि अगर हम दूसरों के सामने रोएंगे तो हम कमज़ोर बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम खुद के सामने अकेले में रोएंगे तो हम और ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे। ये चीज़ का एहसास जब हमें होता है तब वो होता है आई एम फाइन स्पिरिट, जहाँ पर हमारी नज़र एकदम प्रोएक्टिव हम हो जाते हैं और हम चीज़ों को करने के तरीकों को सोचते हैं। दैट इज द लर्निंग जोन, जहाँ पर हम नए स्किल्स को सीखते हैं। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे पॉजिटिविटी को रेडिएट करते करते आते हैं ग्रोथ जोन में, जहाँ पर हम हमारे ड्रीम्स को जीते हैं। वी लीव अवर ड्रीम्स, वी लीव अवर पैशन। लीव नहीं, छोड़ नहीं देते हैं, हम जीते हैं उसको, पर्पस को सीखते हैं, ड्रीम्स एंड व्हाट वी कॉन्क्योर एवरीथिंग। लाइक हमने माइंड को कॉन्क्योर कर लिया तो हमने सब कुछ कॉन्क्योर कर लिया। ग्रोथ जोन में पहुंच जाते हैं तो सब कुछ कॉन्क्योर हो जाता है। दैट्स द क्रक्स ऑफ। इस बीच जो सबसे बड़ी चीज होती है वो हम ये जान लेते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो बस चाहिए नहीं बल्कि क्यों चाहिए। वी डिग अवर डीपेस्ट व्हाई इंस्टेड ऑफ वांट्स। हमें क्या चाहिए उससे ज्यादा हमें क्यों चाहिए वो हम ज्यादा सीख लेते हैं इस दौरान। और यहाँ पर तो भाई साहब हम जान जाते हैं कि मतलब वी शुड नॉट सेट अ लाइफ विदाउट setbacks. Now we have to figure out
in which zone we fit in and how we should decide our journey towards this growth zone and all. So I hope it helped you, and if it helped, please make sure you hit the like button and subscribe, and please press the bell icon when you subscribe, because आई डोंट थिंक बेसिकली सब्सक्राइब करने का कोई मतलब होता है अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो तो. सो या दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.